We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो खेमका मर्डर का बेऊर जेल कनेक्शन क्या है, हम आपको बताते हैं। बेऊर जेल में बंद अपराधी पर गोपाल खेमका की हत्या करने का शक है। गोपाल खेमका के मर्डर के बाद बेऊर जेल में पुलिस ने छापा मारा है और बेऊर जेल से 3 मोबाइल और सिम कार्ड समेत कई सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड को खंगाल रही है एसआईटी की टीम। पुलिस को यह शक है कि बेऊर जेल से कॉन्ट्रैक्ट किलर को कॉल की गई थी। खेमका की हत्या में 3 से 4 अपराधी के शामिल होने का शक भी है। हाजीपुर में गोपाल खेमका के बेटे की 2018 में हत्या हुई थी। बेटे की हत्या के मामले में मकसूद की हुई थी गिरफ्तारी और जेल से जब रिहा हुआ था मकसूद, उसके बाद मकसूद का भी मर्डर कर दिया गया था। हत्यारे बेऊर जेल में इस वक्त उसके बंद हैं। मकसूद के हत्यारों से भी पुलिस ने बेऊर जेल में ही पूछताछ की है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मतलब किस तरीके से इस पूरे मामले को खुलासा किया जाए। उत्कर्ष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। उत्कर्ष, इस पूरे मामले में अब तक और क्या कुछ खुलासे हुए हैं? बेऊर जेल में भी छापेमारी की गई है, कुछ मोबाइल सिम कार्ड भी मिले हैं। अब तक क्या कुछ जानकारी पुलिस को हासिल हो पाई है? बिल्कुल, देखिए, गोपाल खेमका के मर्डर केस में करीब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में एसआईटी का गठन हो चुका है और इस एसआईटी की नेतृत्व खुद पटना की सिटी एसपी दीक्षा कर रही है। इनके साथ 2 डीएसपी और 4 पुलिस अधिकारी जो है वो शामिल है। देखिए, सबसे पहला कनेक्शन जो है वो बेऊर जेल का नजर आया, जहां पर 2018 में गोपाल खेमका के बेटे की हत्या हुई थी। उसमें 3 जो नाम थे वो सामने आए थे। हालांकि पुलिस जो है वो प्रेशर में आकर सबसे पहले एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जिसका नाम मकसूद बताया जाता है और मकसूद को कुछ दिन पहले रिहा किया गया था और उसके बाद मकसूद की भी मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाता है। और मकसूद के हत्या में 3 लोग शामिल थे जिनका मोबाइल को आज बीते दिन पुलिस ने बेऊर जेल से बरामद किया है। तीनों मोबाइल को ट्रेस किया जा रहा है कि उससे क्या कनेक्शन है। वहीं दूसरी तरफ 4 लोगों का जिक्र किया जा रहा है। पहला वो जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, दूसरा जो रेकी कर रहा था और 2 ऐसे लोग जिन्होंने पैसा दिया था कॉन्ट्रैक्ट किलर को। तो 4 लोगों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि पटना के बेऊर जेल से ये पूरा कनेक्शन सामने आ रहा है। जिस पैटर्न पर 2018 में गोपाल खेमका के बेटे की हत्या की गई थी, उसी पैटर्न पर इस बार गोपाल खेमका की हत्या की गई है। अब जो पुलिस है पूरे गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है, लेकिन जो अपराधी है जिसने गोली चलाई थी वो पटना से बांकीपुर होते हुए जेपी सेतु से हाजीपुर क्रॉस करके हाजीपुर की तरफ जाता है। लेकिन अब पुलिस ये खंगाल रही है कि वो हाजीपुर में है या नेपाल की सीमा को पार कर चुका है। धन्यवाद आपका उत्कर्ष। आपसे इस मामले में हम जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन ये गुत्थी उतनी आसान है नहीं जितना लग रही है। तो हाजीपुर का जो शूटर है वो किसका उसे ऑर्डर मिला, ये सवाल है। आईपीएस दीक्षा की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया है। उनकी अगुवाई में हत्यारों के सुराग जुटा रही है पुलिस और डीजीपी विनय कुमार, आईजी जितेंद्र राणा के मार्गदर्शन में एसटीएफ भी इस पूरे मामले में सक्रिय हो चुकी है। मुख्य शूटर के अलावा बांकीपुर क्लब के पास एक साथी मौजूद था और इन्फॉर्मर ने खेमका के क्लब से निकलने की सूचना शार्प शूटर को दी थी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये भी सामने आया है कि हेलमेट पहने शूटर ने मात्र 6 सेकंड में सिर पर गोली मारी और फरार हो गया। और बांकीपुर के एक लाइजनर पर किलिंग कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने का भी शक है। सीसीटीवी में शूटर पटना से बाहर निकलता नजर आया। हाजीपुर जाने वाला जो रास्ता है उसको लेकर भी शक है। बांकीपुर में भी रास्ते शूटर के जेपी सेतु क्रॉस करने की भी जानकारी सामने आ रही है और पटना से हाजीपुर तक पुलिस की टीम इस पूरे मामले में शूटर की तलाश कर रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।